मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी इस पर जाने वाली है। को एसटी एससी का फिर से बोल दिया, लॉलीपॉप दे दी इन्होंने कि एससी एसटी ओबीसी वालों को फिर से कुछ फ्री कर देंगे और बस टिकट महिलाओं के लिए फ्री है ही। बोला कि महिलाओं के लिए बस की टिकट फ्री रहेगी। इसका मतलब नीता अंबानी जो है वो भी फ्री सर्विस ले सकती है। उन्होंने बोला था कि क्लीन दिल्ली और पेरिस जैसे रोड बना देंगे। ये बोल के आया था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। उसी के साथ अब गठबंधन कर रहा है। सीएम का हाउस खाली किया है, तब से एक और रिपोर्ट आई है कि कितना एक्सपेंसिव 2 करोड़ का टॉयलेट बताया गया है। और तो ये चीज़ गलत है क्योंकि एक सीएम उतना नहीं कर सकता कि 2 करोड़ के बाथरूम में। 2025 के इलेक्शंस फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं और इलेक्शंस के बीच में तीनों पार्टी, खासकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों की तीनों बहुत बड़ा जंग लड़ने वाली है। आपने देखा रिसेंटली हरियाणा के इलेक्शन में क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में क्या हुआ है। तो आज हम नेहरू प्लेस में जानने वाले हैं कि जनता का क्या मूड है, वो किसको वोट देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि इस बार इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जीतेगी दिल्ली में, बीजेपी या फिर कांग्रेस? कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता। तीन बार से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार बनाती रही है। पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन हरियाणा में सरकार नहीं बना पाए। जब इलेक्शन लड़ने गए आपके गुजरात में उनकी कोई वोट नहीं आ पा रही है, जम्मू कश्मीर में नहीं आ पा रही है। और इतने सारे करप्शन के बाद तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कहा नहीं जाएगा, या फिर आपको लग रहा है कि वही तो कह रहा हूँ मैं, हरियाणा में क्यों नहीं बना पाई। हाँ, इस वजह से कुछ नहीं कहा जा सकता। कब किधर पलट जाए, कब जनता की जनता का मूड है। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी ज्यादा फोकस करेगी, कि जिन चीजों पर वोट मांगेगी? वही तो इनका वो चल रहा है, फ्री वाली बिजली बिल फ्री, पानी फ्री, यही सब, बस फ्री लेडीजों के लिए। इसी की वजह से वो थोड़ा वो है, पर आगे तो पानी फ्री, बिजली फ्री। तो अगर मैं आपसे बात करूं, पानी फ्री की बात करूं, ठीक है पानी फ्री दे रही है, लेकिन पानी का क्या क्वालिटी अच्छी है? वो पीने लायक है पानी? बहुत सी बार हमें देखने को मिलता है कि वो पानी इतना खराब आता है कि सीवर के जैसा पानी आता है। सही बात है। तो इसके ऊपर जनता वोट नहीं देगी इस बार? वोट अब दे, जनता ही क्या बात है, जनता तो जनता की मूड के ऊपर है। चलो, सर का कहना है कि इस बार जनता का मूड है कि देखेंगे कि किस तरफ जाते हैं, क्योंकि इस बार लग नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी ले पाएगी, क्योंकि सबको डाउट है। इससे पहले जब भी इलेक्शंस होते थे हर कोई आम आदमी पार्टी पे फोकस करता था कि भाई वो तो वापस गवर्नमेंट में आ रही है। तो एक बार आगे भी जानते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं फरवरी के अंदर, इसमें आम आदमी पार्टी वापस आ पाएगी? इतने करप्शंस के एलिगेशन के बाद सीएम जो है केजरीवाल जेल भी जा चुके हैं, या बीजेपी वापस आएगी? मेरे को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी है और चांस नहीं है उसका आने का। इस बार आम आदमी पार्टी का चांस नहीं लग रहा आपको आने का? ये है कि इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा, इलेक्शन है कुछ भी हो सकता है। जैसे हरियाणा में लग रहा था कि बीजेपी नहीं आएगी, बट हरियाणा में वापस आ गई है, रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँ, कांग्रेस कहाँ पर आप देखते हैं, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस तो अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि आएगी इस बार। आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस वापस आ पाएगी? तो टक्कर जो रहेगी वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही आम रहेगी। आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है ये जो केजरीवाल ने मूव शिफ्ट किया है कि अपने आप को रिजाइन करके और अतिशी को सीएम बनाया है, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा आम आदमी पार्टी को? क्या वापस इससे कुछ वोट ले पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कि वो वोट ले पाएंगे, पर कहने का मतलब ये है कि अभी पब्लिक में थोड़ा सा वो भी है कि जो केजरीवाल पे जो इल्जाम लगाए गए हैं एक्चुअल में वो जेन्युइन है या पॉलिटिक्स है। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि वास्तव में इसने मतलब कि गलत काम किया है या मतलब इसको फंसाया जा रहा है। तो बहुत सारी वोट इससे डिवाइड हो जाएगी कि जिनको लगता होगा कि फंसाया जा रहा है वो वोट करेंगे आम आदमी पार्टी को, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं है वो कांग्रेस या बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए इस बार देखेंगे कि क्या दंगल रहने वाला है, आगे जानते हैं तो किस बार कौन जीतेगा। हैदराबाद से। ये हैदराबाद से है, दिल्ली के वोटर नहीं है, तो नेक्स्ट उससे जानते हैं। अंकल, क्या लगता है आपको कि इस बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी वापस आ पाएगी? इसका तो मुझे मालूम नहीं, मैं मुंबई रहता हूँ। आप मुंबई रहते हैं। दिल्ली के अंदर जो ज्यादातर जनता है ना, वो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट के लिए या ट्रैवल के लिए आती है। तो आगे देखते हैं जो खासकर दिल्ली में वोट करने वाली जनता है वो क्या सोचती है। आपको क्या लगता है, आप दिल्ली में वोट करते हैं? दिल्ली में कोई नहीं रहता है, ज्यादातर लोग बाहर से हैं। तो वोट बैंक जो है देखने को लगता है हमें कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग वोट करेंगे, लेकिन एक्चुअल वोट जो है वो सिर्फ दिल्ली वालों का है, ज्यादातर लोग बाहर से आ रहे हैं। क्या आपका वोट है दिल्ली के अंदर? आपको क्या लगता है कि कौन, बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी या कांग्रेस? मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी इस पर जाने वाली है। इस बार जाने वाली है। तो लगभग आपको क्या लगता है कि कितनी सीटों पर सिमट जाएगी? आई थिंक 67 होता है, अराउंड आपका जो है 60 के अराउंड सीट होती है। 60 अराउंड।
तो 50 माइनस ही होगी, 50 उसका आधे से कम होगा। आधे से कम होगा 50%, यानी कि 30 से कम सीट रहेगी, यानी कि टक्कर बोल सकते हैं कि बीजेपी के अंदर हाँ, टक्कर देगी, क्योंकि वो लॉलीपॉप देती है फ्री का। फ्री का लॉलीपॉप देती है। तो ये जो फ्री का लॉलीपॉप हर कोई कहता है, इससे आप क्या देखते हैं कि किस तरीके से एक आम आदमी के लिए जो डेवलपमेंट होना है, वो पैसा, वो फंड वहां ना जाकर वो कहीं और चला जाता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये बोला गया है कि पहली बार इतने सालों में दिल्ली का जो बजट है वो डिफिसिट में चला गया है। तो उससे कैसे आप देखते हैं? सर यहाँ पे रोड बनते नहीं है, ओनली बस फ्री कर दिया है। अभी ब्लू बस स्टार्ट हुआ है, उससे 9 साल पहले तो कोई बसें नहीं थी, मतलब सारे खटारा बसें थी। अभी लास्ट में स्टार्ट कर दी, ऊपर से अभी कुछ दिन पे को ST SC का फिर से बोल दिया, लॉलीपॉप दे दिया इन्होंने कि SC ST OBC वालों को फिर से कुछ फ्री कर देंगे, और बस टिकट महिलाओं के लिए फ्री है ही। बस टिकट महिलाओं के लिए फ्री है। ये सवाल मेरे मन में हमेशा से रहता था कि आम आदमी पार्टी ने ये बोला कि महिलाओं के लिए बस की टिकट फ्री रहेगी, इसका मतलब नीता अंबानी जो है वो भी फ्री सर्विस ले सकती है, क्योंकि वो भी महिला की कैटेगरी में आ गई। तो इस तरीके से जो उन्होंने कैटेगराइज नहीं किया, जो एक्चुअल लोगों को बेनिफिट होना चाहिए वो ना देके सबको दे रहे हैं। जी, सबको मतलब देते हैं बेनिफिट, ओनली उन महिलाओं को देना चाहिए, या उन व्यक्ति को देना चाहिए जो जिसके पास पैसे नहीं है रियल में। के पास रियल में पैसे नहीं, एक्चुअली स्कीम्स का बेनिफिट उनके पास ज्यादा जाना चाहिए। लेकिन ये जो ज्यादातर स्कीम है, जैसे बोल दिया फ्री पानी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, आपके जो टिकट है वो फ्री बोल दिए, तो वो सबके लिए बोल दिया, चाहे वो अफोर्ड कर सकता है चाहे वो अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं सर, ये तो बात है। और सेकंड ये बात है सर कि फ्री वाईफाई बोला था एक टाइम पे, बस स्टैंड पे थे, मैं यूज करता था उस टाइम पे, बट 1 साल के उसके बाद बंद हो गया वाईफाई। तो फ्री वाईफाई बोल के वो फ्री वाईफाई भी 1 साल बाद छीन लिया, वो लॉलीपॉप दे दिया फिर हाँ, से। और उसके बाद ये भी था कि क्या कहते हैं उससे, बिजली का बिल, बट मेरे घर में तो डेली आता, हर महीने आते बिजली का बिल। बिजली का बिल भी माफ करने के लिए बोला था, वो भैया का जो है बिल अभी तक आता है वो माफ नहीं हुआ। तो अगर आम आदमी पार्टी सुन रही है ना, तो भैया का बिल जरूर माफ करा दीजिएगा, नहीं तो आपको वोट तो नहीं देने वाले हैं। लास्ट 1-1.5 महीने से 1-1.5 साल से आ रहा है वैसे बिजली का बिल, उससे पहले तो फ्री था बाकी, बट उससे पहले फ्री था इन्होंने। हाँ, पैसे आते हैं। इलेक्शन आने लगे ना, तो देंगे, इलेक्शन आने लगे तो चलिए आगे भी जानते हैं। सर आप दिल्ली से ही हैं? भी आप दिल्ली से हैं, तो एक इंटरव्यू करें इलेक्शन के। आपको क्या लग रहा है कि इस बार दिल्ली के इलेक्शन में क्या मुद्दा रहने वाला है? दिल्ली के इलेक्शन में जो मेन मुद्दा है ना, वो है दिल्ली के अंदर एक तो ट्रैफिक, और दूसरा ये है कि दिल्ली के अंदर जो बारिश में पानी भरता है ना, वो उस पानी से लोग बहुत परेशान हैं। और जैसे दिल्ली के लिए बोला था जो सरकार है, प्रेजेंट सरकार है, उन्होंने बोला था कि क्लीन दिल्ली और पेरिस जैसे रोड बना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ये मेन मुद्दा सभी मतलब दिल्ली के जो नागरिक है उनके लिए मेन मुद्दा रहेगा इस बार इलेक्शन में। तो आपको क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी वापस आ पाएगी? इतने सारे करप्शन के एलिगेशन के बाद सीएम केजरीवाल खुद जेल जा चुके हैं, और हरियाणा, इससे पहले देखे कि पंजाब में उन्होंने अच्छी खासी बढ़ोतरी ली थी, नेशनल पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी। उसके बाद हरियाणा के इलेक्शन देखे और जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन देखे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस रही है उनकी। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली में वापस आ पाएगी? देखिए, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी ना, तब एक हाइप बना था, ठीक है। लोगों ने कभी देखा नहीं था कि जो नया चेहरा आएगा वो किस तरह से मतलब प्रशासन चलाएगा, किस तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि इस तरह से करप्शन फैला है, और जो कि ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी ने किया, लेकिन हमें क्लियर पता है कि हमारी जो माननीय न्यायालय है, जो हमारी कोर्ट है, उसके थ्रू उनको अंदर भेजा गया है। तो इसमें तो किसी सरकार का, एंटी सरकार का हाथ नहीं है। दूसरा, ये हाइप बना था पंजाब के अंदर, वहाँ पे भगवत मान जो बने हुए हैं सीएम, वो क्या है, एक किसानों को प्रोवोक करके और इस तरह से एक एंटी गवर्नमेंट जो सेंटर में है, इस तरह से चला, तो लोगों को तब भ्रम में थे कि ये क्या है। लोगों को वोट डालने से पहले यही था कि ये फर्स्ट टाइम आया, इसको देख लेते हैं। अब देखो हरियाणा में बिल्कुल हवा निकल गई उनकी, एक मतलब सीट आनी तो दूर, जमानत जब्त हो गई है। जिन उन्होंने 89 के आसपास कैंडिडेट खड़े किए थे, टोटल 90 सीट है हरियाणा में, वहाँ पे सभी पे जमानत जब्त हुई है। तो अब लोग समझ गए हैं कि जो केजरीवाल है, जो ये बोलता है वो करता नहीं है, और जो भी बात हुई ये घुमाता है। देखो ये सत्ता में कैसे आया, हम भी गए हैं इसके आंदोलन में, हम भी बैठे हैं, अन्ना हजारे के साथ भी गए थे। ये आया कैसे कि शीला दीक्षित का मेरे पास कच्चा चिट्ठा है, मैं ये सारा का सारा दिखा दूंगा, शीला दीक्षित को अंदर कर दूंगा, मेरे पास इसका भी कच्चा चिट्ठा है, सबका अच्छा है, ये है, लेकिन किया कुछ नहीं। और दूसरी बात, ये बोल के आया था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, उसी के साथ अब गठबंधन कर रहा है।
ये तो धोखा है ना सीधा। उन्होंने बोला था कि कच्चा चिट्टा सारी पार्टीज का है, परिवारवाद चल रहा है। अब आजकल उन्हीं के साथ गठबंधन बना रहे, चाहे वो एमके स्टैलिन हो, चाहे वो आपकी ममता बनर्जी हो, चाहे आपका मुलायम सिंह यादव हो, सभी के साथ वो बना रहे हैं। अगर हम समझें तो आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में एक्सपेंशन हुआ। पंजाब में इसलिए समझ सकते हैं कि बीजेपी को नहीं चाहते थे क्योंकि किसान बिल के कारण कांग्रेस की गवर्नमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, तो उनको ऑल्टरनेटिव मिल गया आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को लगने लगा कि वो अब सारी के सारे इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए पता है क्या है, अभी जो स्टार्टिंग में हमें लगा था कि ये देशभक्त है, ये करप्शन मिटाने के हिसाब से ठीक बोल रहा है। अन्ना एक अच्छी पर्सनैलिटी थी, उसके साथ में ये लगा हुआ था, तो लोगों ने उस इमेज को वोट दे थे। अभी हमें केजरीवाल ये लग रहा है ये ग्रीडी है, मतलब इसको कुर्सी चाहिए, मतलब सत्ता चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे जनता भाड़ में जाए, और चाहे मेरे को जो करप्शन जिनके खिलाफ मैं बन के आया हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी, कुछ भी कोई भी इसने जिसके ऊपर भी एलिगेशन लगाए हैं उनके साथ भी इसको कोई गुरेज नहीं है, मतलब गठबंधन करने के लिए। तो ये जनता के लिए नहीं, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने परिवार को ही और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये हमें लग रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि चाइना के साथ हम कंपेयर करते हैं कि चाइना डेवलपमेंट में इतना आगे निकल गया, और केजरीवाल साहब खुद कह रहे थे कि मैं दिल्ली को पेरिस की तरह बना दूंगा। आप यहीं पे देख लीजिए, हम नेहरू प्लेस में इस वक्त, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा एक बार नेहरू प्लेस का दिखा दीजिए। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि इस मार्केट को जितना अच्छा हम एक इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि एशिया की वन ऑफ बिगेस्ट मार्केट बोली जाती है आईटी सेक्टर को लेकर, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। मैं देखो एक क्लियर बात बताता हूँ, केजरीवाल सिर्फ स्टेटमेंट देता है, वो ये कहता है कि मैंने लाखों कैमरे लगवा दिए, कोई कैमरे नहीं लगवाए हैं उसने बोला मैंने इतनी बस चला दी, कोई बस नहीं चलाई है, सारी की सारी बस खड़ी है। वो सिर्फ मीडिया में ये दे देता है, आप उसका देख लो, यू टर्न ले लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि सर आपने ये काम किया नहीं किया, तो उसका कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कथनी और करनी में बहुत फर्क है, इसलिए लोग ठगे गए, क्योंकि उन्होंने बोला, उन्होंने समझा कि भाई ऐसा निकल के आया है कुछ करेगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी धरातल पे नहीं करता। आज आप हालात हैं और ये दोबारा रिपीट जनता नहीं करेगी। कांग्रेस आजकल ज्यादातर फोकस कर रही है कास्ट पॉलिटिक्स पे। अगर आप देखें वेस्ट में आप जाइए, वहां पे कास्ट का सिस्टम नहीं है, वहां पे आपकी मेरिट होती है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी मेनली कांग्रेस का फोकस कास्ट पे है, लेकिन उनकी सारी हवा निकल गई, आपकी हरियाणा में भी निकल गई, आपकी जम्मू कश्मीर में भी निकल गई। तो क्या ये कास्ट फैक्टर दिल्ली में काम कर पाएगा? नहीं, कास्ट फैक्टर का ऐसा है, दिल्ली में कभी भी कास्ट फैक्टर काम नहीं करेगा। वो ऐसा है ना, क्योंकि दिल्ली है मेट्रो सिटी, और यहाँ पे ना हर तरह के लोग, हर धर्म से लोग यहाँ पे आगे रहते हैं। यहाँ पे जो काम करता है ना, वो करता है विकास काम करता है, ठीक है। आप अगर दिल्ली का विकास करेंगे, दिल्ली एक तो हमारा इंटरनेशनल फिगर है, ऐसा तो है नहीं है कि भाई छोटा स्टेट है। इंटरनेशनल जितने भी फंक्शन वगैरह होते हैं वो यहाँ होते हैं, और इंटरनेशनल लॉबी जो है वो दिल्ली की तरफ देखती है। तो यहाँ पे मेन है डेवलपमेंट, और जो भी सरकार डेवलपमेंट करवाएगी, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी धर्म से हो, वो सब उसको वोट करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि तीनों पार्टी में, अगर मैं बोलूं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों में आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन बना सकता है? देखिए अगर मैं देखता हूँ करप्शन जो है, कांग्रेस ने जड़ से करप्शन किया है, वो एक करप्टेड पार्टी है, इसलिए उसको सत्ता से बाहर किया। उसके बाद थोड़ी आस दिल्ली के अंदर केजरीवाल से लगी थी, आम आदमी जो इनके पार्टी है, लेकिन ये भी करप्ट निकले। अब तो एक ही पार्टी बची है, बीजेपी, और हम बीजेपी की ही तरफ देखते हैं, क्योंकि बाकी स्टेट में अगर हम कंपैरिजन करें उनका, जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पे उन्होंने अच्छा डेवलपमेंट किया है। और अभी तो देखो रिसेंटली हरियाणा में इलेक्शन हुए हैं, अभी भी रोड पे पंजाब के ये जो किसान बैठे हुए थे, उन्होंने कितना वो दिखाया कि एंटी गवर्नमेंट, उसके बावजूद भी बीजेपी 48 सीट लेके आई है 90 में से, और 3 निर्दलीय थे वो भी आ गए हैं, तो 51 से मेजोरिटी में आई है। जबकि सभी ये कह रहे थे कि मेजोरिटी में नहीं आएगी। इन्होंने खिलाड़ियों के साथ ऐसे किया, इन्होंने किसानों के साथ ऐसा किया, सब वो हवा बना रखी थी, हाइप बना रखी थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी के लिए तो हम बीजेपी को ही चाहेंगे कि वही आए हर जगह। तो इस बार हम आम आदमी पार्टी का तख्ता पलट देख सकते हैं कि, और वो तख्ता पलट बीजेपी के द्वारा ही किया जा सकता है बस? बिल्कुल 101% आम आदमी पार्टी नहीं इस बार रिपीट नहीं करेगी दिल्ली में। कांग्रेस तो कहीं पे भी नजर नहीं आती। कांग्रेस के साथ तो किसी का कंपटीशन है ही नहीं, उसका तो कंपटीशन आप में ही है। तो खुद से ही कॉम्पीट कर ले, खुद से ही बचा ले पहले तो वो। हाँ जी, उसको तो अपना आधार बचाना ही मुश्किल हो रहा है, बेस ही उसका खिसकता जा रहा है। वो जो 99 सीट पे सेलिब्रेशन करते हैं, तो आप ये समझ लो वो पार्टी क्या होगी।
अरे मैंडेट हमें चाहिए 273 और 99 पे आप इतना खुश हो Celebrate रहे कर रहे हैं, तो उनका तो मोरल कितना डाउन है, और उनको 99 से ही इतनी खुशी है, खुशी मिल गई। तो वो तो नहीं आएगी अब सत्ता में। तो इस बार क्या लग रहा है इलेक्शन में, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस या बीजेपी? आम आदमी तो पीछे रह गई भैया। पीछे रह गए क्यों? 3 बार लगातार जीती है, पंजाब में भी सीएम बन चुके भगवंत मान, फिर भी दिल्ली की बात हो रही है ना भैया, यहाँ तो दिल्ली की बात हो रही है। तो इस बार केजरीवाल का बिल्कुल जादू नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं है, उसका कोई चांस ही नहीं है उसका। चांस नहीं है, क्यों, किस कारण से? अब भैया कारण उसकी एक तो पब्लिसिटी नहीं हो रही बिल्कुल भी। उसकी पब्लिसिटी नहीं हो रही है। हाँ जी, और प्लस उसका क्या है, जब से उसका वो केस लगा है और तब से उसके ऊपर लोगों का भरोसा उठ चुका है। जब से केस लगा है भरोसा उठ चुका है। आपको क्या लग रहा है, केस उस पे फर्जी लगाए गए हैं, क्या है? अब उतना तो भैया देखो घुस के नहीं जानते, अब लोग कह रहे हैं, मान लीजिए अगर 100% लोग में से 90% कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ जाना चाहिए। ज्यादातर जो लोग कह रहे हैं उसकी तरफ जाना चाहिए कि जो उन पे केसेस हैं, जिनमें जितने भी स्कैम आ रहे हैं। और रिसेंटली अभी उन्होंने जैसे सीएम का हाउस खाली किया है, तब से एक और रिपोर्ट आई है कि कितना एक्सपेंसिव 2 करोड़ का टॉयलेट बताया गया है, और अलग अलग की कर्टेन्स महंगे, सोफा महंगा, एलसीडी महंगी, ये सब चीजें। जी, अब वो चीज उनकी है या किसी और की है ये कहना तो मुश्किल है भैया। अगर देखो उनका है तो ये चीज गलत है, क्योंकि एक सीएम उतना नहीं कर सकता कि 2 करोड़ के बाथरूम में बैठ के वो टॉयलेट करे। आम आदमी पार्टी जैसे चीफ के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, तो उस पार्टी के लिए तो भैया मैं नहीं जाऊंगा। बाकी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ हमें जाना चाहिए जहाँ तक है। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस की हालत देखे तो हरियाणा के इलेक्शन में देख लीजिए कि वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के उसमें देख लीजिए कहाँ पर है। तो लग रहा है कि कांग्रेस दिल्ली में टक्कर दे पाएगी? दिल्ली का तो नहीं पता भैया, अगर ऑल इंडिया की, अभी तो दिल्ली में तो टक्कर किसी की नहीं है बीजेपी के अलावा, ना कांग्रेस है और ना ही आपकी आम आदमी पार्टी है। अगर अदर कम स्टेट्स की बात करें तो देखो कहीं भैया बीजेपी उठी हुई है, कहीं कांग्रेस उठी पड़ी है, कहीं आम आदमी पार्टी उठी पड़ी है। तो वही चीज़ है, दिल्ली को बीट नहीं कर सकता कोई भी बीजेपी के अलावा। और बाकी हरियाणा, पंजाब, ये अपनी अपनी पार्टी, अपने अपना लोग बैठ के दबा के बैठे हुए हैं। पंजाब आम आदमी खा के बैठा हुआ है, हरियाणा कांग्रेस खा के बैठी है, दिल्ली अपनी बीजेपी ही आएगी, और कुछ नहीं है। बस स्टेट्स के और लोगों की बात के ऊपर है कि वो किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, किसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में अगर देखें वुमेन्स वोटर का पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा रहता है। तो जो स्कीम्स हैं, चाहे वो आपका बस की टिकट फ्री हो, पानी फ्री हो, बिजली फ्री हो, जो घर पे महिला एक घर को चलाती है, वो बेसिक एमिनिटीज तो उसको मिल जा रही है वहाँ पे। घर के अंदर देखो भैया महिला की ही चलती है, तो आम आदमी का जो टारगेट है वो महिला ही है। अगर मान लो महिला को वो अपनी तरफ कर लिए तो वो पूरा घर उनकी तरफ हो जाएगा। अब महिला के लिए सब सारी सुविधा फ्री है। अब महिला बोलेगी अपने हस्बैंड से कि देखो हमारे लिए आम आदमी इतना कुछ कर रहा है, तो वोट जो है आम आदमी को देना चाहिए। जो उनके बच्चे हैं अडल्ट, तो डैडी की बात मानेंगे, डैडी उनसे बोलेंगे कि बेटा आम आदमी को वोट दे के आओ, यही है। और जो समझदार यूथ है वो तो देखो भैया वो किसी की बात सुनकर, वो तो देख समझ के कि कौन पार्टी हमारे लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो उनको वोट देगा। बाकी महिला लेडीज जो होती हैं, ट्रेडिशनल लेडीज, तो वो जो होती हैं जो उनके लिए भला कर देगा भैया वो उनकी तरफ चली जाएगी। बस तो इसलिए यूथ का वोट भी इस बार जो है देखने को मिल सकता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ तो जाने वाला नहीं। मेरे हिसाब से तो बाकी चांस है 40 और 60 का। 60% है कि भैया नहीं जाएगा। और जो केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस की तरह बना दूंगा, यूरोपियन कंट्रीज की तरह, तो आप देख लीजिए नेहरू प्लेस में ही हम, ये इतनी अच्छी मार्केट है जो बहुत ही अच्छी बन सकती थी, एक तरीके से स्पॉट बन सकता है लोगों के घूमने के लिए। सिर्फ अपने IT हब के लिए नहीं जाना जाएगा बल्कि और भी चीज़ों के लिए जाना जा सकता है। इसके लिए भी कुछ काम नहीं किया हुआ है। काम भैया आप 6 बजे के बाद आना, उसके बाद फिर नेहरू प्लेस की हालत देखना। आप चलना मुश्किल हो जाए आपके लिए, इतना कूड़ा रहता है यहाँ पर। MCD की बात रहे तो ये लोग पटरी लगा के बैठे हुए हैं, 15 दिन में, महीने भर में एक आती है, लोगों को पैसा दिया जाता है। वही सरकार है जो पैसा खाती है और लोगों को बैठाती है। फिर सही है, रोजगार इन लोगों को भी मिल रहा है उस चक्कर में, पर लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जो चीज़ जिनके लिए बनाई गई है उस चीज़ के लिए उन्हें करना चाहिए, बस बात यही है। तो पैसे खिला के लोगों को बैठा रहे हैं, मार्केट ख़राब कर रहे हैं। ये लोग बैठते हैं भैया हम लोग इतना रेंट दे रहे हैं, ये लोग रेट ख़राब करते हैं। बस वही वाली बात है, इनके चक्कर में हमारा भी घाटा होता है। और कूड़ा काड़ा कच्चर, अभी तो सुबह झाड़ू लगी, वही देखो पीछे आपके यहाँ सुबह झाड़ू लगती है, फिर दुकानदार जो है इकट्ठा कर देते हैं, और कुछ नहीं है। साफ़ सफाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये कहने की बात है भैया, अगर कहने को तो मैं बोल दूँगा मेरी शॉप
मैं अपनी पेरिस जैसे बना दूंगा, वो तो मेरे ऊपर है ना भैया, मेरे को बनाना है नहीं बनाना है। लोगों से कहने में क्या जा रहा है, कुछ तो जान ही रहा है, बस यही है। तो मेनली साफ सफाई पे भी बात करें तो साफ सफाई में भी दिल्ली ज़्यादा आगे नहीं है, काफ़ी पीछे है। बाकी स्टेट्स देखें तो कॉम्पीट कर रहे हैं। इंदौर हमेशा आगे रहता है साफ सफाई के मामले में। हमारे आसपास भी एक सिटी है नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पे भी साफ सफाई ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू दिल्ली। नोएडा में ज़्यादा साफ सफाई है भैया, कंपेयर टू गुड़गांव और दिल्ली, दोनों बोथ। नोएडा ज़्यादा साफ है। नोएडा ज़्यादा साफ है। दिल्ली तो कैपिटल है जिसमें कि यहाँ तब भी साफ सफाई नहीं है। ऑल राइट सर, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।